हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर बच्चों के माइंड में एक छोटा सा सवाल है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, काफ़ी बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि माइग्रेशन होगा या नहीं होगा। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि भाई क्या पता कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यूआर की कट ऑफ से भी ज़्यादा चली जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। इस सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट हो तो आप यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगी। और वीडियो शुरू करते हैं हम, जिसमें हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे बच्चों के डाउट्स के बारे में। पहली चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं, कल एक वीडियो डाल दी गई थी जो यहाँ पर स्पेशली कट ऑफ के ऊपर थी। जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने टीजीटी और पीजीटी की कट ऑफ के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। काफ़ी बच्चे उस पर कमेंट कर रहे थे कि इतनी नहीं जाएंगी। तो देखो, ये फाइनल कट ऑफ के बारे में मैंने बताया है कि जो बिल्कुल फाइनलाइज के आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम पे। अभी वाली थोड़ी कम जा सकती है, बट यहाँ पर फाइनल वाली वहां पर डिस्कशन किया था हमने कल। ठीक है, तो वो चीज एक बार थोड़ा सा क्लियर करना था। दूसरी चीज यहाँ पर EMRS, KVS और NVS में जिस बच्चे ने ऑब्जेक्शन, देखो आज 18 है, 18 मई हो गया है, कल हमारी 17 मई को आखिरी तारीख थी, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाने की। और मैंने कहा था कि यहाँ पर देखो, सिलेक्शन देने के लिए यहाँ पर एक एक पॉइंट मार्क्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि यहाँ पर आपको चैलेंज करना चाहिए तो आपको यहाँ पर करना चाहिए था। मैंने कहा था यहाँ पे कि देखो, 1000 रुपये मैटर नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर पॉइंटों से सिलेक्शन हो रहा है, कई बार पॉइंटों से रुक भी जाता है। किसी भी क्वेश्चन में आप डैम श्योर थे ना कि हाँ, इसमें हमें क्या है, ऑथेंटिक सोर्स दिखाकर मार्क्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, चैलेंज उसको करना चाहिए था। अब जो भी बच्चों को करने थे चैलेंज, वो ऑलरेडी वो कर चुके होंगे। कल हमारा 17 तारीख को लास्ट डेट थी चैलेंज करने की, बच्चों ने काफी उन्हें किए भी हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था इस चीज के ऊपर कि यहाँ पे बच्चों को है ना, देखने को मिला है कि आंसर के आने के बाद उनके जो मार्क्स थे वो उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम मिले उनको। ठीक है, बच्चों ने यहाँ पे जैसे एक्सपेक्ट किया था 39 आ रहे हैं, तो कटने के बाद उनके यहाँ पर 35 के करीब उनको मिले हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिली है, काफी बच्चों के साथ हुआ है ये। ठीक है, तो ये चीज, और ये केवीएस में थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है एज कंपेयर टू EMRS कि बच्चों के मार्क्स यहाँ पर आंसर के बाद घट गए। ओके, लेकिन फिर भी चलो, यहाँ पे कट ऑफ ऑब्जेक्शन के बारे में बोला गया था, तो ऑब्जेक्शन यहाँ पर बहुत बच्चों ने किया भी है। अब यहाँ पर होगा क्या, ऑब्जेक्शन के बाद आपका यहाँ पर, तो अब होगा क्या कि आपका यहाँ पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। ठीक है, लगाने वालों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब इसके बाद आपका क्या है, आपका यहाँ पर रिवाइज्ड बोल सकते हो, रिवाइज्ड आंसर की बोल सकते हो, या फिर फाइनल आंसर की बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको अब ये देखने को मिलेगी। अब ये होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर बच्चों के जो डाउट हैं वो देख लेते हैं। देखो, काफी बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारा माइग्रेशन है क्या वो लगेगा, मतलब यहाँ पर जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको ऐसा डर लग रहा है कि यहाँ पर कैटेगरी की कट ऑफ यूआर से ज्यादा जाने के चांसेस हैं। बट ऐसा देखो, मैं कहूं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर कोई भी बच्चा है कैटेगरी से है और उसने जो अपना टीयर 1 एग्जाम है वो अपना कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिया है, और जहाँ पर टीयर 2 जो है उसका, टीयर 2 में उसके जो मार्क्स हैं अगर उसके यूआर से ज़्यादा है ना, अगर उसने यूआर के मतलब एक जनरल बच्चे से ज़्यादा नंबर यहाँ पर ले लिए हैं, चाहे उन्होंने पहले में यहाँ पर कैटेगरी से क्लियर किया है, तो यहाँ पर उसको क्या है, यूआर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये जो बच्चों को डाउट था ये क्लियर करना था कि यहाँ पर अगर बच्चे ने पहले में कैटेगरी से क्वालिफाई किया है तो दूसरे में यहाँ पर यूआर से ज्यादा आगे हैं, तो यहाँ पर उसको यूआर में कंसीडर किया जाएगा। ओके, ये मत सोच रहा है कि नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। फिर देखो, अगर यहाँ पर टीयर 1 में बच्चे ने क्या है, टीयर 1 में अगर उसने कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिया है, दूसरी चीज यहाँ पर टीयर 2 में वो यहाँ पर यूआर से अब मतलब नंबर नहीं ला पाया, कम लाया यूआर से, लेकिन अपनी कैटेगरी से यहाँ पर ज्यादा लाया है, तो भाई वही है, सिलेक्शन वो अपनी कैटेगरी में ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूआर से अगर वो ज्यादा ले आता तो उसको यूआर में कंसीडर करते, बिल्कुल करते, और ये चीज बच्चों के माइंड में आ रहा है कि ऐसा
होगा तो होगा भाई, ये सभी के लिए वैलिड है कि यहाँ पर यूआर में उनको काउंट किया जाएगा। ठीक है, अपनी कैटेगरी में ही कर रहे हो, टीयर 2 भी क्वालिफाई तो कोई मैटर ही नहीं है, कोड क्लियर ही है बिल्कुल वो तो फिर। लेकिन अगर यहाँ पर 2 में यूआर से भी ज्यादा बच्चे से ले आया है या उसके बराबर है तो यहाँ पर क्या है, उसको यूआर में कैटेगरी में किया जाएगा कंसिडर। दूसरी चीज यहाँ पर डिस्कशन करनी है कि बच्चों के फिर वही दिमाग में आता है कि आरक्षण आप ना, एक चीज तो नॉर्मली ये समझो कि जो आरक्षण है आप ले रहे हो वो टीयर, एक ही टीयर में आप ले सकते हो, जैसे टीयर 1 में ले लिया, टीयर 2 में ले लिया। ठीक है, तो आरक्षण आप एक ही टीयर में ले सकते हो। दूसरी चीज कैटेगरी की कट ऑफ के यहाँ पर बच्चे सोच रहे हैं, जो कैटेगरी की कट ऑफ है ना, जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो यहाँ पर जाने के ज्यादा चांसेस हाई है एज कंपेयर टू यूआर, तो ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देख लेना आप खुद, यहाँ पर यूआर की कैटेगरी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी से अप ही जाएगी, डाउन नहीं जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर ऑब्जेक्शन की बात थी, कल आपके 17 मई थी और 12 बजे तक आपका ये लास्ट टाइम था जिसको ऑब्जेक्शन लगाना था, लगा दिया है। अब जो बच्चे हैं जिन्होंने लग रहा है कि बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, जो कट ऑफ आपको लग रही है कि बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपके हैं, अगर आप यहाँ पर EMRS में हो तो डियर आप यहाँ पर DV की तैयारी शुरू कर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी। और अगर आप यहाँ पर KVS या NVS में हो या NVS में हो तो यहाँ पर आप अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको तैयारी शुरू कर देनी है। दूसरी चीज बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा वार्डन के बारे में भी पूछ रहे हैं कि वार्डन का क्या सीन है। तो देखो यहाँ पर अगर 30+ मार्क्स आपके बन रहे हैं ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बच्चों के इतने मार्क्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 30+ वाले अच्छे स्कोर के हैं यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पर यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो देखो डियर, यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 31 मई तक रिजल्ट बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 200% हमारा क्या है 31 मई तक नहीं आएगा। 31 मई से लेकर और फर्स्ट वीक बोल सकते हो आप, फर्स्ट वीक जून का आपको पक्का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला, इस हफ्ते के बीच में आपका सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पर जो फाइनल आपकी आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है, प्लस आपका जो रिजल्ट आएगा वो साथ में आने के चांसेस है, देखने को मिल सकती है। यहाँ 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि एक साथ ये दे दे CBSE वाले। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनको बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लो। दूसरी चीज यहाँ पर अपने क्या है, इंटरव्यूज की तैयारी करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपना ड्रेसिंग सेंस को ठीक करो और देखो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, प्रैक्टिस करो, डेमो तैयार करो, अपने पूरे नोट्स बनाओ। तो वही चीज है कि आपको वहां जाके अपना बेस्ट देना, 200% लगा देना इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट का भी आता रहेगा, लेकिन अपनी तैयारी मत छोड़ो। यहाँ पर बहुत बहुत कम टाइम मिलेगा, लिटरली यहाँ पर आपको 15 डेज मिलेंगे, आपको सब कुछ यहाँ पर क्या है शेड्यूल हो जाएगा। अभी जैसे ही फाइनल आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट आया, फिर आपका क्या है इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। आपको कॉल आएगी कि आपका इतनी तारीख को हो, इस प्लेस पे है, इस टाइम पहुंचना है, वो सारी चीज आपको कंफर्म की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे जाते ही आपको क्या है, आपको अपना वहां पे टोकन लेना है, मतलब बोल सकते हो टोकन बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है रजिस्ट्रेशन कराना वहां जाकर जहां आपका सेंटर है, वहां से आपको टोकन मिलेगा, टोकन और आपको नंबर मिलेगा कि इस पैनल में आपका क्या है इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वो कि सारी चीज बिल्कुल है या नहीं है, हर चीज अटेस्ट करके लेके जा रही है। एक वीडियो में डाल दूंगी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट दिखा रखे हैं और बिल्कुल ऐसे फॉर्म भी दिखा रखे हैं जो सेल्फ अटेस्ट करके फिल करके लेके जाने हैं, OBC हो, EWS हो, सभी को जिन जिनको लेके जाने, वो सारी चीज चेक होगी। उसके बाद जाके आपको मौका मिलेगा यहाँ पर इंटरव्यूज देने का। ठीक है, इंटरव्यू देने का लास्ट में मौका मिलेगा, पहले आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कोई दिक्कत हुई तो बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर सारी DV जो भी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखकर लेके जाना। ओके, अपने एडमिट कार्ड की कॉपी है, सेल्फ टेस्ट करके सब कुछ डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है वो सारी तैयार कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ऐसे ही मोर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।